तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये ग्रहण संहिता है क्या और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ग्रहण संहिता जो है ये महर्षि ग्रहण के द्वारा लिखी गई है। ये जो ग्रंथ है हमारा, ग्रहण संहिता, ये हमारा संवाद है जो राजा चंडकापाली और महर्षि ग्रहण के बीच हुआ। और इसका जो समय माना जाता है वो हमारा 16 से लेके 17वीं शताब्दी माना जाता है। और अगर हम देखा जाए तो इसमें काफी जगह यहाँ पे विष्णु जी की बात हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो महर्षि ग्रहण थे वो वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले 1/2 में बोला गया है, जो चंडकापाली होते हैं वो बोलते हैं महर्षि ग्रहण के पास आके कि हे योगेश्वर, तत्व ज्ञान का कारण घटस्थ योग है तथा मैं जानना चाहता हूँ कि घटस्थ योग को आप कृपया पूर्वक मुझे बताएं, मैं इसको जानना चाहता हूँ। तो उस पे महर्षि ग्रहण इनको बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद वो 1/4 में बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वहां पे बोलते हैं कि माया से बड़ा कोई पाप नहीं है, ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है यानी बंधु नहीं है, अहंकार के तुल्य कोई वैर नहीं है मतलब कोई शत्रु नहीं है, और योग के समान कोई बल नहीं है। इस तरह की वो बात करते हैं। ये हमारे काफी बार पेपर में भी आ चुका है, इसमें आ जाता है कि माया के बराबर क्या नहीं है, तो वहां पे ऑप्शन में आपको लगाना है कि पाप नहीं है। और फिर 1/5 में वो बताते हैं महर्षि ज्ञान के योग अभ्यास करने से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। और 6 में बताते हैं कि पुण्य व पापों के अनुसार ही शरीर प्राप्त होता है। अब जो हमारा मेन चीज है वो यहाँ से स्टार्ट होता है 3/7 से। यहाँ बोलते हैं ये कि घट घट शरीर कच्चा है तथा पकने पर ये मजबूत हो जाता है, इसलिए योग रूपी अग्नि से उसे पकाकर हम शरीर को मजबूत करते हैं। इसके बाद क्या आता है आपके, इसमें कितने प्रकरण बताए गए हैं, 7 प्रकरण बताए गए हैं। तो जिसमें पहला है आपका षटक्रम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। अब हमें देखते हैं कि इसको याद करने में हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम इसका सीधे सीधे सिंपल क्या बनाते हैं, षटक्रम का हम एस लिखेंगे, आसन का ए लिखेंगे, मुद्रा का एम लिखेंगे, प्रण प्रत्याहार का पी लिखेंगे, प्राणायाम का भी पी लिखेंगे, ध्यान का हम डी लिखेंगे और इसका समाधि का एस लिखेंगे। तो हम इसको सम पीपीडीएस के उससे हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं इनके सीक्वेंस को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे पेपर में सीक्वेंस आता है, तो सीक्वेंस को याद रखने के लिए हमें ट्रिक ये लगा सकते हैं, सम पीपीडीएस। तो इसको याद रखना आप लोग, ये सीक्वेंस है इसका। ठीक है, एस से क्या हो गया आपका षटक्रम, ए से आसन, एम से आपका मुद्रा, पी से आपका प्रत्याहार और दूसरे पी से आपका प्राणायाम, डी से आपका ध्यान और एस से आपका हो गया समाधि। ठीक है, याद हुआ ये चीज। जी। ठीक है, तो ये षटक्रम के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है और इसलिए इसमें हम महर्षि ज्ञान के उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो षटक्रम बताया गया है और इन्होंने इसको पहले स्थान पर ही रखा गया है। ठीक है, षटक्रम के अंदर ये कितने उसकी बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, 6 कर्मों की। जिसमें आपका ये देखो ऊपर ही दे रखा है इसमें कि सबसे पहला आता है धोती, वस्ती, नेति, नौली, नौली, त्राटक और कपालभाति। अब हमारे अंदर इसमें सबसे पहले देखना होता है कि कितने प्रकार की धोती है। तो ये हमारे उसमें काफी बार क्वेश्चन आया है कि 13 प्रकार की धोती है, और 13 प्रकार की कैसे बनती है। अब आप यहाँ पे नीचे देखिए, अंत्य धोती इसमें 4 है, दंत धोती इसमें 5 है हमारा। ठीक है, क्योंकि इसको हम जो है ये कर्ण रंध्र है इसको 2 गिनते हैं। हृदय धोती आपकी इसमें 3 है, और आपका मूल शोधन 1, यानी टोटल मिला के आपका कितना बनता है 13। तो कभी भी आए कि कितनी धोतियां हैं तो 13। और प्रकार आए तो प्रकार आपकी 4 होती हैं, कौन सी, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। और इसको याद रखने की अगर आपको ट्रिक है, एक बार रिपीट कर दीजिएगा भैया। 13 धोतियां देखो किस प्रकार होती है। पहले तो अगर भेद पूछे तो भेद इसके 4 होते हैं, 4। ठीक है, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। और अगर इनके पूछे कि संख्या कितनी है तो संख्या इसकी 13 होती है। देखो अंतर धोती के अंदर 4 आती है हमारी, वात, वारी, अग्नि और बहिष्कृत। ठीक है, 4 हो गई। इसके बाद दंत धोती, दंत धोती में हमारी 5 आती हैं। पहला आता है दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण में हमारी 2 आती हैं क्योंकि 2 कान है इसलिए कर्ण 2, और कपाल रंध्र 1, यानी टोटल मिला के 5। तो 5 और पीछे की 4 हो गई आपकी 9। और 3 आती हैं आपकी हृदय धोती में, वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती और आपका एक आ जाता है इधर मूल शोधन। तो टोटल मिलाकर आपकी कितनी होगी 13। ठीक है, तो इस संख्या को याद रखना कि 13 आती है हमारी संख्या धोती की। ठीक है, हुआ ये। हाँ और भैया, हो अगर गया, इसके धन्यवाद।
और अगर इसके भेद याद रखने का है तो आप सबसे अच्छा सिंपल तरीका है कि आप अधम को याद रखिए, ADHM, ठीक है, अधम। तो उससे आपको ये भी याद रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे अंतर्धोती। सबसे पहला इसके अंदर चार होते हैं, और अंतर्धोती सबसे पहले तो धोती का देखते हैं कि धोती का मतलब क्या होता है। धोती का मतलब होता है कि धोना या साफ करना। यानी हमारा देखा जाए तो आहार नाल और उससे ऊपर के जो भाग होते हैं ना, उनको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, धोती का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अंतर्धोती पे आते हैं। इसके चार भेद हैं, और इसको याद रखने की ट्रिक है, इसको हिंदी में लिख लो। अब वाह वाह, तो आ से तुम्हारा हो गया अग्निसार, बा से तुम्हारा हो गया बहिष्कृत, ठीक है, वा से हो गया तुम्हारा वातसार, और दूसरे वाले वा से हो गया तुम्हारा वारिसार। इस तरह से इसको याद रखना है। लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है सही। सीक्वेंस अगर ये सिर्फ याद रखने की एक ट्रिक बताई है मैंने। सीक्वेंस में अगर आप लिखोगे तो पहले वातसार आता है, उसके बाद वारिसार आता है, फिर अग्निसार आता है, और फिर आता है तुम्हारा बहिष्कृत धोती। तो अब देखते हैं हम वातसार में क्या होता है। तो वातसार का अगर इसका तुम्हें बताया जाए तो इसकी प्रक्रिया जो होती है वो होती है तुम्हारी के कुएं के समान चोंच बनानी है। और उसके क्या किसी को कुछ पूछना है? देखो नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुएं के समान चोंच बनाते हैं, और दोनों होठों को दोनों होठे से वायु का क्या करते हैं, धीरे धीरे पान करते हैं, तथा फिर धीरे धीरे पेट का चालन करते हैं, और उसके बाद उसका रेचन कर देते हैं। ये प्रक्रिया होती है हमारी वातसार धोती की। और इससे हमें लाभ क्या मिलते हैं कि देह निर्मल हो जाता है, समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, और जठराग्नि हमारी प्रदीप्त हो जाती है। स्क्रीन में सिर्फ चार्ट लगा रखा है, वो आप पिन कर लीजिए मयंक जी पर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वारिसार। वारिसार में क्या होता है कि ये वारी का मतलब क्या होता है, जल, ठीक है, और सार का मतलब होता है तत्व, यानी जल तत्व से हम क्या करते हैं, शरीर की सफाई। तो उसको हम बोलते हैं वारिसार। तो इसमें क्या करना है कि जल को कंठ पर्यंत पेट जल से क्या करना है, कंठ पर्यंत पेट को भरना है, और सने सने क्या करना है, उसको चलाना है, यानी किसको, उदर को चलाना है। फिर अधोमार्ग से इसको निकाल देना है। इससे क्या होगा, शरीर निर्मल हो जाता है। और यह परम गोपनीय क्रिया है जो अत्यंत विशेष है। और वे इससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो किसके समान हो जाए, देवताओं के समान हो जाता है। तो वारिसार धोती जो है, इसको भी विशिष्ट धोती के रूप में बोला जाता है, और इसका अन्य नाम क्या है हमारा, शंख प्रक्षालन। ठीक है, तो शरीर के मल दूर हो जाते हैं इससे, देवतुल्य देह प्राप्त हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट है वो आता है इसके आसनों का सीक्वेंस, कि कितने प्रकार के इसमें आसन, यानी कौन कौन से आसन इसमें यूज होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आसन यूज होते हैं, तुम्हारा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, और उदर आकर्षण, यानी 5 आसन इसमें यूज होते हैं। तो इसका सीक्वेंस हमेशा याद रखना, ताड़, तिर्यक ताड़, कटी, तिर्यक भुजंग, और लास्ट में उदर आकर्षण। आया ये समझ में? यस। हम्म। इसके बाद तुम्हारा अगला आता है अग्निसार, यानी इसको हम वहीनिसार भी बोल सकते हैं। तो निश्वास मतलब निश्वास बंद करके मेरु पृष्ठ में नाभि को 100 बार लगाने से क्या होता है, अग्निसार धोती होती है। इससे योगी का जो है योग सिद्ध हो जाता है। इससे पेट के रोग जो नष्ट होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और इस धोती को भी क्या बताया है कि इसको भी परम गोपनीय बताया है। इससे क्या होता, इसको बताया गया है कि देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। तो यानी ये बहुत ही गोपनीय बताया गया है इसको भी। केवल इस धोती को करने से ही देवताओं के समान हो जाता है हमारा शरीर। हम देवतुल्य हो जाते हैं इस धोती को अगर सिद्ध कर लेते हैं तो। इसके बाद आपका फोर्थ आता है बहिष्कृत धोती, यानी काकी मुद्रा बनाकर अपने पेट को वायु से भर ले, तथा आधा याम यानी 1.5 घंटे तक रोकना, तथा फिर अधोभाग से चलाकर निकाल देना। यह भी परम गोपनीय बताई गई है। साधक जब तक 1.5 घंटे तक पेट में वायु को रोकने की सामर्थ्य न प्राप्त करे, तब तक इस धोती को नहीं करना है। यानी 1.5 घंटे अगर आप रोक सकते हो जो वायु है उसको पेट में, तभी इसका अभ्यास करना है, अन्यथा इसका अभ्यास नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है दंत धोती। दंत धोती के अंदर कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। इसमें कौन कौन से इसमें होते हैं, दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण रंध्र, और कपाल रंध्र। ठीक है, तो अब इसको याद रखने की ट्रिक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके याद रखने के लिए DJ KK। डी से आपका हो गया दंत मूल, जे से आपका हो गया जीवा मूल,
के से आपका हो गया कर्णरंध्र और दूसरे के से आपका हो गया कपाल रंध्र। ठीक है, इस तरह से इसको ट्रिक बना के याद करना, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ये आप इसके सीक्वेंस को नहीं भूलोगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है आपका दंतमूल। दंतमूल मतलब आपका यहाँ पे आता है कि खतीरे के रस और साफ मिट्टी मिलाकर उससे क्या करना है, दांतों को जड़ से साफ करना है। ठीक है, जब तक गंदगी पूरी तरह से दूर ना हो जाए, इसको नित्य प्रातःकाल करना चाहिए, और इससे क्या होता है, दांतों की रक्षा होती है। दूसरा है आपका जीवामूल। अब जीवा का शोधन का मतलब यहाँ पे जीवा का शोधन करना है, तो इससे क्या है कि इससे लाभ होता है आपका, यह दीर्घकाल लंबी का योग जरा मरण रोग आदि को नष्ट करता है। वो स्प्रे हो रही है मेरी? नहीं। नहीं, क्लियर है। हम्म। फिर आपका आता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, जीवा का मतलब जीभ की सफाई किस प्रकार होनी चाहिए, तो इस क्रिया से जीभ की लंबाई बढ़ाई जाती है। तर्जनी, मध्य व अनामिका को मिलाकर कंठ में डालकर जीवा को साफ करें, तो धीरे धीरे क्या रगड़ने से कफ दूर हो जाता है। और इसको कितनी बार करना बताया, 2 बार करना चाहिए ये। इसके बाद आता है आपका कर्णरंध्र धोती, यानी तर्जनी व अनामिका को मिलाकर दोनों कानों के छिद्र, या मतलब तर्जनी से भी कर सकते हैं इसको, अनामिका से भी कर सकते हैं, और दोनों को मिलाकर भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, दोनों कानों के छिद्रों की सफाई होती है। लहसुन व तेल को गर्म करके छिद्र में डालने से दो डाले, और 2 या 4 बूंदों से क्या करते हैं, डालने के बाद हम लोग कपास से क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। इससे भी क्या हो जाता है, हमारा कर्णरंध्र की सफाई हो जाती है, मतलब कि कानों की सफाई हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कपाल वाली चीजें, यानी आपका कपाल रंध्र। इसमें क्या बताया गया है आपको कि हाथ को कप की तरह बनाएं। हाथ को हम लोग कप की तरह बना लेते हैं, जैसे अंजलि होती है ना, इस तरह से बना लेते हैं उसको एक हाथ से, और उसमें क्या करते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उसको सर पे मारते हैं, इस तरह से थपकी देते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उससे ब्रह्मरंध्र की पे थपकी मारने से क्या होता है, हमारा कपाल रंध्र की शुद्धि हो जाती है। और इसको क्या कब करना चाहिए, प्रातःकाल तथा दिन के भोजन के बाद करना चाहिए इसको, और दिन के अंत में यानी शाम के टाइम इसको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके कफ दोष दूर हो जाते हैं, नाड़ी निर्मल होती है, और दिव्य दृष्टि प्रदान होती है इससे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका हृदय धोती। हृदय धोती के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है आपकी, दवा वस्त्र में, दवा से हो गया आपका दा से दंड धोती, वा से आपका हो गया वमन, और वस्त्र से हो गया आपका वस्त्र धोती। तो इस तरह से याद रख सकते हो इसको। ठीक है, इसकी ये ट्रिक है, दवा वस्त्र में दा से दंड धोती, वा से वमन धोती, और वस्त्र से आपका वस्त्र धोती, और में से आपका हो गया मूल शोधन। इसको अलग रखते हैं क्योंकि ये अलग आता है। ठीक है, इसमें होता है आपका कि दंत धोती क्या होता है कि केले के मृदु भाग के डंडे से या हल्दी के डंडे से या बैत से आपको क्या करना है, हृदय मध्य आपको बार बार उसके पास घुसा के, यानी मुंह से आपको अंदर लेना है वो, और कहाँ तक जाता है वो, हृदय के पास के वहां तक स्थिति तक जाता है। वहां पे क्या करना है, धीरे धीरे उसको अंदर डाल के निकालना है। उससे क्या होता है, आपका कफ पित्त कलेश जो है ना, वो बाहर निकल जाते हैं आपके, कैसे, मुख के द्वार से। जब आप पानी पी के उसको करते हो तो आपके मुख के द्वार से वो बाहर निकल जाते हैं। और यह कर्म, इस कर्म से क्या होता है, हृदय रोग भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया ये? जी। अभी तक पीछे का जो बताया वो सारा समझ आया है? कोई भी बताइए माइक खोलकर। जी जी। आया भी आया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वमन। तो वमन में क्या होता है कि ज्ञानी साधक को भोजन के अंत में कंठ पर्यंत जल पीना है, और फिर क्या करना है, क्षण भर बाद ऊपर की ओर देखते हुए उसे क्या कर देना है, वमन कर देना है, उसे बाहर निकाल देना है। इस प्रयोग से क्या होगा, आपका कफ और पित्त का निवारण हो जाता है, और ये क्या है, आप इसको डेली भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका बताया वस्त्र धोती, यानी महीन वस्त्र की 4 अंगुल चौड़ी पट्टी लेकर धीरे धीरे निगलना है, फिर उसे धीरे धीरे बाहर निकालना है। ठीक है, 4 अंगुल बताया इसमें, लंबाई का यहाँ पे वर्णन नहीं है सूत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, तो इसमें बताया कि जब आप क्या करते हो, उसको पट्टी को धीरे धीरे निगलते हो, उसके बाद धीरे धीरे उसको बाहर निकालते हो। इस वस्त्र धोने के अभ्यास से क्या होते हैं, आपके गुल्म रोग दूर हो जाते हैं, जठर
ज्वर दूर हो जाता है, आपका पीलिया दूर हो जाता है, आपके कंठ और कफ पित्त के विकार जो है उनका शमन हो जाता है। यह धोती आरोग्य, बल और पुष्टि देने वाली है। मतलब कि अगर इसको करते हो आप तो आपको दिनों दिन आपकी वृद्धि होती है, किसमें? आरोग्य में, बल में, और इससे क्या होता है? पुष्टि होती है शरीर की। इसके बाद आपका आता है मूल शोधन। मूल शोधन क्या होता है कि मूल शोधन न होने तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं होती। जब तक आप मूल शोधन नहीं करते, क्या है, आपकी अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं होती। इसलिए प्रयत्न पूर्वक मूल शोधन कर्म करना चाहिए। हल्दी की जड़ तथा मध्यमा उंगली से आप प्रयत्न पूर्वक गुदा मार्ग की सफाई करें, और इससे क्या होता है? बड़ी आंत की कठिनता दूर होती है, अजीर्णता दूर होती है। इस इन इससे क्या होता है कि इससे ना इसके बड़ी आंत वाले जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और शरीर में क्या है? कांति आती है, पुष्टि आती है, और जठर अग्नि आपकी प्रदीप्त हो जाती है। यहाँ पर आपकी ये धोती वाला चैप्टर खत्म हुआ है। किसी को पूछना है इसमें कुछ? हेलो? नहीं। ट्रिक आई सभी को समझ में याद करने की इसकी? जी सर। जी जी। ओके। तो मेनली क्या होता है, जो ट्रिक बताई गई है ना, वो आपके सीक्वेंस को याद रखने के लिए। ये तो सीक्वेंस सबसे जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पेपर में मैक्सिमम टाइम सीक्वेंस ही पूछे जाते हैं। सीक्वेंस पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा कि कौन सी धोती के अंदर किस तरह की चीजें आती हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक पता होंगी ना, तो आप इजीली लगा लोगे अंदाजा कि कौन सी धोती के अंदर कौन सी आती है आपका, कि हृदय के अंदर कौन सी आती है आपके, बाकी चीजों में कौन सी आती है, मूल शोधन अलग है इससे या नहीं आपका, बिल्कुल दंत धोती में कौन से आते हैं, इस तरह की चीजें। तो अब यहाँ से अब आगे की चीजें मयंक बताएंगे। आ जाओ मयंक। हेलो? मयंक कराओ। हेलो। हाँ, ये हो गया आपका धोती। इसके आगे आप कराओ अब। ठीक है। तो मोहित भैया ने बहुत अच्छे से आपका धोती वाला प्रकरण खत्म किया है। मैं आगे से वस्ती बताता हूँ आप सभी को। तो महर्षि किरण ने वस्ती मुख्य रूप से दो दो प्रकार की बताई है, एक जल वस्ती और शुष्क वस्ती। जल वस्ती जो होती है वो हम नाभि पर्यंत तक जल में खड़े होकर करते हैं, और जो शुष्क वस्ती होती है वो किसी भी स्थान में बैठ कर किया जाता है। ठीक है। तो जल वस्ती का सबसे पहले आप लाभ देख लीजिए और उसका करने की विधि कैसे होती है। नाभि में जल पर्यंत तक उत्कट आसन, उत्कट आसन आप सभी को पता होगा। उत्कट आसन में बैठ लगाना है। उसके बाद गुहा देश का आकुंचन एवं प्रसारण करना, यही जल वस्ती है। आकुंचन और ये जो प्रसारण होता है, इसको आप एक तरह से अश्विनी मुद्रा, आप सभी जानते होंगे अश्विनी मुद्रा, कीगल मेथड, कीगल मेथड भी आपने सुना होगा। इसमें हम क्या करते हैं, गुदा द्वार का आकुंचन एवं प्रसार करते हैं। ठीक है। तो इससे हमें किन किन रोगों से लाभ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले होता है आपका प्रमेह। प्रमेह रोग को मैं आपको बता दूं। प्रमेह रोग वो होता है जब हम या तो हम स्टूल पास करते हैं या फिर यूरिन जाते हैं, या फिर यूरिन के पहले, बिफोर या आफ्टर, उसमें से कुछ बिफोर या आफ्टर आपसे कोई भी घात पड़ना, जिसको बोलते हैं धात पड़ना, है ना, धातु पड़ना, धातु बाहर आना, तो इसको बोलते हैं हम प्रमेह। इससे क्या होता है, कुछ दिन बाद शरीर हमारा कमजोर होने लगता है। ये होता है आपका प्रमेह नाम की बीमारी। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है अगर इसका सही समय से इलाज ना करे तो। दूसरा होता है आपका उदावर्त। उदावर्त मतलब इसमें होता है जो वायु होती है वो आपकी ऊपर की ओर जाने वाली होती है। इसमें बहुत बार देखा गया है कि बच्चों में ये होता है, और लास्ट में ये अपेंडिक्स में आके रुकता है, और जब बच्चों की मालिश कर रहे होते हैं तो धक्का लगने से उनके मुंह से कभी कभी डकार या फिर गैस के रूप में वो निकलता है। तो ये होता है आपका उदावर्त। और होता है आपका क्रूर वायु। 5 प्रकार की होती है वायु, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यांत। जो अपान वायु होती है, अगर उसकी क्रूरता है तो आपके शरीर में बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं, और उसका निवारण भी आपके जल वस्ती से होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शरीर को कामदेव के समान सुंदर बना देने वाला आपका ये होता है जल वस्ती। ठीक है। ये
चार इसके याद रखिएगा आप सभी। प्रमेय, उदाव्रत, क्रूर वायु और शरीर को कामदेव के बराबर सुंदर। अब आपका आगे आते हैं हम स्थल वस्ती। स्थल वस्ती नाम से ही समझ में आता है, स्थल मतलब जमीन, जमीन पर की जाने वाली वस्ती। इसमें हम अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का आकुंचन एवं प्रसारण करते हैं। तो सबसे पहले हम पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैर को आगे करते हैं, उन दोनों के बीच में 12 इंच का हम गैप लेते हैं और अश्विनी मुद्रा करते हैं, दोनों टखनों को पकड़कर। अश्विनी मुद्रा में मैंने बता दिया आकुंचन एवं प्रसारण होता है। इसके मुख्य रूप से लाभ कौन कौन से हैं? इससे कोष्ठ के दोष, कोष्ठ के दोष मतलब होता है जो आपका बड़ी आंत होती है उसमें जो भी दोष होते हैं, ठीक है, वो दूर होते हैं। आमवात, इसको आप आमवात को ऐसे बहुत सारे रोग के नाम से हम जानते हैं, पर मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, हमारे जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है, इसी को हम आमवात के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्थल वस्ती। सभी को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना अच्छे से? जी। और इसके मुख्य रूप से हमें यही लाभ याद रखने हैं, आमवात और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, इसीलिए इसमें बताया गया है विवर्धे जठराग्नि आमवातम, मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होती है और आपका आमवाद नामक जो रोग होता है वो समाप्त होता है। और याद रखना इसमें पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास इसी में साथ ही साथ किया जाता है। और दोनों वस्ती में जल वस्ती और स्थल वस्ती की एक विशेषता मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो लिख भी लें। ये जो बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत की सर्वोत्तम सफाई के लिए सर्वोत्तम विधि बताई गई है वस्ती। ठीक है, अब हम आते हैं नेति में। नेति सभी ने किया होगा जो अभी योग के छात्र हैं। नेति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी सूत्र नेति और एक होती है जल नेति। ठीक है, जल नेति में क्या करते हैं हम नासिका द्वारा एक अपना लोटा जैसा होता है जिसमें टोटी बनी होती है, उसमें हम अपने शरीर को थोड़ा आगे की तरफ झुकाते हैं और एक नाक में उस टोटी को लगाते हैं और थोड़ा शरीर को आगे की तरफ झुकाते हैं, तो पानी जो होता है स्वाभाविक रूप से हमारे दूसरे नाक से बाहर आने लगता है। तो इससे हमारे कई प्रकार के रोग दूर होते हैं। साइनस, जो कि आप सबने सुना होगा, है ना, वो सारे रोग दूर होते हैं इससे। इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे जल नेति के बाद नाक के अंदर से जो थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो उसे सुखा लेते हैं, और सुखाने के लिए कौन सा अभ्यास करने होते हैं? कपालभाति, भूनमन आसन, जिसको हम शशांक आसन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सारे आसन आते भी हैं क्वेश्चन में, कौन सा आसन करने चाहिए। और इसके लाभ बताया है इसमें महर्षि घिरण ने। इसके मुख्य रूप से 3 ही लाभ बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका खेचरी की सिद्धि, ठीक है, दूसरा है कफ दोष की निवृत्ति, और तीसरा है दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो दिव्य दृष्टि आपको 2 जगह से मिलती है, एक होता है आपका नेति और दूसरा होता है आपका त्राटक। तो आप इसको याद रखेंगे, नेति और त्राटक। और अगर आप ईएनटी आपने सुना होगा, ईएनटी केयर, तो उसकी तुलना भी हम नेति क्रिया से करते हैं। ये आपके क्विज क्वेश्चंस में पूछा जाता है, अगर आप पेन कॉपी रख के बैठे होंगे तो ये भी लिख लेंगे कि नेति क्रिया इसका शास्त्रीय नाम है, परंतु जब हम इसको वैज्ञानिक रूप से आधुनिक जीवन में अगर इसको अप्लाई करते हैं तो ईएनटी केयर जो होता है, ईयर नोज एंड थ्रोट, इसमें इसको मिलाया जाता है। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका सूत्र जल नेति और सूत्र नेति बता दो। सूत्र नेति में क्या होता है, इसमें उसकी जो लंबाई होती है बलिष्ठ भर होती है। ठीक है, आधा हाथ लंबा होता है बलिष्ठ पर आधा लंबा डोर लेकर एक नासिका में डालें, फिर मुख से बाहर निकाल दें, इसे ही नेति कर्म बोलते हैं। और दूसरा होता है, मैंने बताया, जल नेति, जो हमने पॉट से किया था। अब इसके बाद इसके लाभ याद रखेंगे आप, खेचरी की सिद्धि। अब आते हैं हम नौली पे। ठीक है, नौली की शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप जान लें, उत्तेजना पूर्वक अपने पेट को इधर उधर घुमाना ही लौलिकी कहलाता है। और लौलिकी से फायदे क्या हैं? सर्व रोगान हंती है, मतलब सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। देहानल विवर्धनम, और देहानल विवर्धनम भी इससे होता है, मतलब देहानल विवर्धनम का तात्पर्य होता है जठराग्नि उद्दीप्त होती, मतलब जठर अग्नि बढ़ती है इससे। ठीक है, और ये षटकर्म की चौथी क्रिया है।
और इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं, 4 नौलियां होती हैं। एक होता है सामान्य, मध्यमा नौली, फिर उसके बाद वाम नौली, फिर दक्षिण नौली, और फिर चौथी होती है भ्रमर नौली। ठीक है, 4 प्रकार की नौली बताई गई है। और नौली करने के लिए उत्कट आसन की स्थिति होना जरूरी है। उत्कट आसन आप सभी को पता है, थोड़ा सा पैर में गैप लेकर जो किया जाता है। और रेचक की क्रिया करने के बाद सबसे पहले हम उद्यान बंध लगाते हैं इसमें। अब इसके मैं लाभ आपको बता चुका हूं। जठराग्नि बढ़ती है, ये इसके मुख्य रूप से लाभ बताए गए हैं। अब आते हैं हम त्राटक में। त्राटक त्राटक जो होता है इसमें बताया गया है निमेष उन्मेष की जो क्रिया होती है। निमेष मतलब पलकों का झपकना। ठीक है, तो निमेष उन्मेष में किस वायु का, कौन सी वायु लगती है कार्य करने में? किसी को पता है तो बताए माइक ऑन करके। कूर्म। तो जो कूर्म वायु होती है वो निमेष और उन्मेष की क्रिया में अपना काम करती है। ठीक है, और ये षटकर्म की क्रिया क्या है? त्राटक की क्रिया, इसमें निमेष उन्मेष की जो क्रिया होती है उसको रोक दिया जाता है, और तब तक किया जाता है जब तक कि हमारे आंखों से आंसू ना गिरने लगे। इसमें किसी सूक्ष्म लक्ष्य को टकटकी नगर लगाकर देखा जाता है, और इसके अभ्यास से सांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है। ये भी आप नोट कर लेंगे, सांभवी मुद्रा की सिद्धि स्थिति इसी से आती है। नेत्र दोष का निवारण होता है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। मैंने दिव्य दृष्टि पहले ही बता रखी है, एक इससे और एक होता है आपका नीति से। सांभवी मुद्रा की सिद्धि, दोष और दिव्य दृष्टि। इसमें हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं: दर्शक, दृश्य और दृश्य देखने की प्रक्रिया। दर्शक कौन होता है? जो हम देख रहे होते हैं, हम दर्शक। दृश्य, जिस चीज को हम देख रहे होते हैं, सूक्ष्म वस्तु हो सकती है, स्थूल वस्तु हो सकती है, कुछ भी वस्तु हो सकती है। और जो ये प्रक्रिया है देखने की, इसको हम 3 चीजों को हम इसमें ध्यान देते हैं। इसमें बताया गया है यावत् श्रोणी त्राटकम प्रोच्यते बुधय। तो इसमें जो अश्रोणी नाम बताया गया है ना, आपसे पूछ सकता है अश्रोणी का अर्थ क्या है, तो आपको याद होना चाहिए अश्रोणी का मतलब होता है आंसू। ठीक है, और त्राटक के प्रकार, त्राटक के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रकार होता है आपका बहिर्त्राटक। बहिर्त्राटक को हम कैसे करते हैं? आंख को खुला रखकर। ठीक है, जैसे हम सूर्य हो, चंद्रमा, पेड़, किसी भी वस्तु को हम जो हम देख सकते हैं उसको आंख खोलकर जो हम देखते हैं किसी एक जगह पे, तो वो आपका बहिर्त्राटक कहलाता है। और दूसरा होता है अंतरत्राटक। इसको हम आंख बंद करके करते हैं। इसमें मन की कल्पना शक्ति लगती है, क्योंकि जिस चीज को हम आंख खोलकर देख रहे होते हैं उसी को आंख बंद करके देखा जाता है। ये इसका दूसरा प्रकार होता है। फिर तीसरा होता है अधोमुख त्राटक। अधोत्राटक, इसमें क्या होता है? इसको हम नासिकाग्र दृष्टि या सांभवी मुद्रा की स्थिति भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम अपनी आंखों को नाक के सामने देख रहे होते हैं, इसे हम अधोत्राटक के नाम से जानते हैं। और लय योग में त्राटक, लय योग की क्रिया में भी त्राटक आपका आता है। अब इसका कंपेयर अगर हम करें तो इसको 3 जगह से हम कंपेयर कर सकते हैं। खुली आंख को हम पूर्णिमा दृष्टि बोलते हैं, बंद आंखों को अमावस्या दृष्टि, और अध खुली आंखों को हम प्रतिपदा दृष्टि बोलते हैं। ये राहुल भैया से प्रश्न पूछा गया था, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। खुली आंख मतलब पूर्णिमा, जैसे कि महीने में भी आता है पूर्णिमा, अमावस्या, तो उसी से आप याद रखेंगे इसको। और हमारा आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है षटकर्म में कपालभाति, 6वीं प्रक्रिया है। ठीक है, कपालभाति मुख्य रूप से जो बताई गई है वो इसमें 3 प्रकार की बताई गई है: वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। तो वातक्रम कपालभाति को हम सामान्य रूप से जो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, एक नाक से लेना, फिर दूसरे नाक से छोड़ना, फिर दूसरे नाक से श्वास को भीतर लेना, और फिर जिस नाक से पहले लिया था उसी से छोड़ देना। तो ये आपका ये सामान्य रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम जो होता है उसी को हम वातक्रम कपालभाति के नाम से जानते हैं। इसकी विधि मैंने बता दी वातक्रम कपालभाति की। अब व्युत्क्रम कपालभाति कैसे की जाती है? व्युत्क्रम कपालभाति नाम से ही समझ में आता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, मतलब हम इसमें पानी को हल्का सा हाथ में लेते हैं और
हाथ में नहीं, मतलब नाक से पानी लिया जाता है, हल्का सा गला में भरे और उसको मुंह से निकाल दिया जाता है। फिर इसी क्रिया को मुंह से पानी लेकर नाक से निकाल देना। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा जल खींचें, मुख से निकाल दें, फिर मुख से जल खींचें और फिर नासिका से निकाल दें। यही व्युत्क्रम क्रिया व्युत्क्रम कपालभाति कहलाती है। और इससे मुख्य रूप से आपका कफ दोष जो होता है वो समाप्त होता है। ठीक है। अब आखिरी में आता है आपका शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम कपालभाति जो होता है, इस जो हमने व्युत्क्रम कपालभाति की, व्युत्क्रम कपालभाति के आगे का जो मेथड था, पहले हमने नाक से लेकर मुंह में लिया था, मुंह से निकाला था पानी, अब मुंह से पानी लेकर हमें नाक से निकालना होता है। इसी को बोलते हैं हम शीतक्रम कपालभाति। ये इसका तीसरा अभ्यास है। कपालभाति में मुंह से पानी को अंदर खींचकर नाक से निकाल दिया जाता है। और यह शीतक्रम कपालभाति साधक का शरीर इसमें कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि इससे साधक का शरीर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, बुढ़ापा भी नहीं आता, शरीर में स्वच्छता बनी रहती है और कफ दोष का निवारण होता है। ठीक है, ये हो गया आपका व्युत्क्रम और शीतक्रम कपालभाति। व्युत्क्रम में कफ दोष का निवारण होता है और शीतक्रम में आपका कामदेव के समान सुंदर होता है शरीर और कफ दोष भी जाता है इससे। किसी को कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो बताएं। कोई चीज समझ नहीं आई हो पीछे का? 3 प्रकार की नौलिका बताइए। 4 प्रकार की दीदी। हाँ मयंक जी, एक की तो बताइए जेरन में। देखो अगर आप सूत्र के हिसाब से चलते हो तो सूत्र के हिसाब से तो एक ही रहता है, लेकिन व्याख्याकारों ने जो यहाँ पे व्याख्या करी है उन्होंने इसको 4 बताया बस। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ हेलो। हाँ जी भैया। मोहित जी, मयंक जी, ये जो आई थिंक आपने जो बुक प्रेजेंट करी वो इसका था, विकास कुमार की बुक है क्या? हाँ, ये विकास कुमार की है शायद। अच्छा, क्योंकि विकास कुमार में ना थोड़ा सा एडिशनल भी ऐड करके लिखा हुआ है। जी जी, तो है ना, लेकिन जी, जी। अगर प्रश्न को देखा जाए तो वो सूत्र के अनुसार ही पूछेंगे। तो मेरा बस बिल्कुल भैया, तो सजेशन था कि क्यों ना हम सिर्फ बुक्स को प्रेजेंट, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है ना उसको प्रेजेंट करके और सिर्फ सूत्र को ध्यान में रखते हुए उसमें जो अर्थ लिखा हुआ, व्याख्या को छोड़ दें, सिर्फ अर्थ लिखा हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको पढ़ा जाए। तो जी भैया। इसमें एडिशनल भी रहेगा तो मतलब ही नहीं है, हमारा समय भी बचेगा और मुख्य पॉइंट्स भी बस कवर हो जाएंगे। ये मेरा सजेशन था, बाकी आप। जी भैया, वैसे हमने किताब से ही पढ़ा है, मैं इसको देखा नहीं, बस इसको मैंने प्रेजेंट किया है, नाम आपका ध्यान में रह करके। बाकी मैंने किताब से ही पढ़ाया है और उसका जो अर्थ है उसी को पढ़ा है, व्याख्या मैंने नहीं बताई, किताब से ही पढ़ा है मैंने, केवल हाँ खुला हुआ। मयंक जी, अब मैं भी बस यही कहना चाह रही थी, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। एक्चुअली क्या है ना, कुछ बच्चे जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी है, अभी कुछ लोगों ने पढ़ी हुई है तो वो डिफरेंस देख लेंगे, बट आपने ना बहुत अच्छा पढ़ाया। बस उसको ना मतलब सूत्र श्लोक से कनेक्ट कर लेना बस थोड़ा सा, कि हम एक्स्ट्रा देखे ही ना भी, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा। बाकी बहुत अच्छा था और अच्छे से समझ में भी आया। बिल्कुल धोती जो मैंने पढ़ाई थी दीदी, वो बिल्कुल एकदम जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है ना, ग्रंथ संहिता, उसी हाँ से ही जी मैंने मोहित वो जी, पढ़ाई थी। बिल्कुल एज इट इज वही थी वो भी। मयंक जी का भी सेम था, बट थोड़ा धोती और जैसे नॉली वहां पे टाइप्स बताए ना, बस उन्हीं के लिए। बाकी बहुत अच्छा था। इसमें दीदी उसमें भी देखा मैंने कि व्याख्याकार ने बताया कि 4 प्रकार की नौली, वैसे है नहीं, अर्थ उसका अलग निकलता है। बिल्कुल, जैसे कि वैसे नेति में भी होता है। नेति में क्या है कि नेति भी एक ही बताई गई है, लेकिन वहां पे उन्होंने जल नेति भी बता दिया व्याख्याकारों ने, जिससे कि उससे सुगम हो सके चीजें, इसलिए उन्होंने वहां पे उसको यूज किया है सिर्फ। त्राटक के प्रकार भी बताए हैं क्या? त्राटक के प्रकार भी घेरन में शायद नहीं है, की है नहीं भैया? 3 प्रकार का बताया था अभी शायद। हाँ 3 तो प्रकार के अच्छा, इसमें श्लोक में है 3 प्रकार के त्राटक? हाँ 3 प्रकार के नहीं नहीं राधिका जी, सबका एक ही नहीं। टाइप है। किसी बस धोती कई टाइप की बताई है, बाकी त्राटक नौली ये सब एक ही तरह के हैं। हाँ, तो ये कंफ्यूजन होगा ना, तो बस जो है वही बताइए तो अच्छा होगा। और नेति भी सूत्र नेति बताइए, जल नेति नहीं बताई।
देखिए वो मैंने आप बताया ना लोग कि भैया ने इसलिए बताया, वो ना क्या होता है जब साधक स्टार्टिंग में वो नॉलेज करता है, जब के लिए प्रैक्टिस में आता है, तो उसके लिए सुगम करने के लिए वहां पे व्याख्याकारों ने वो चीजें बता दी हैं कि इससे क्या उसका वो सुगम हो जाएगा, जिससे कि उसका जो मेन लक्ष्य है ना वो उस तक पहुंच सके। इसलिए वहां पे जल नीति का पहले बताते हैं, जिससे कि पहले वो अपनी उसकी नाक की सफाई कर ले अच्छे से, उसके बाद अगर वो सूत्र करता है तो उसके लिए सुगम हो जाती है वो चीजें। इसलिए उन्होंने उसको वहां पे बताया हाँ था। भाई भैया आप उन्होंने सही बोल रहे हैं, नॉलेज लेकिन के लिए हम यहाँ पे बताया। प्रैक्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे हमारी नेट के मोहित एग्जाम की जी, तैयारी कर रहे हैं। मोहित जी, हाँ जी वही भैया, हाँ जी भैया। देखिए, उन्होंने हाँ इसलिए बता एक दिया मिनट। कि अपनी नॉलेज बढ़े, अपन ने क्लियर कर लिया ना तो और अच्छा ही रहा के। देखिए आपके एक्सप्लेनेशन में कोई दुराई नहीं, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, सब कुछ सही है, मुझे अच्छा भी लगा, मैं थोड़ा लेट जुड़ा, सॉरी। तो भैया क्या है ना, बट हम लोगों के अगर पास टाइम एग्जाम, कम था ना, इसलिए वो हाँ मैंने हाँ, धोती को इतने जल्दी जल्दी इसलिए लिया था उसको। हम्म, चलिए ठीक है। बाकी धोती वाले कोई पोर्शन में बात अगर किसी को नहीं। कोई दिक्कत है, कोई ट्रिक समझ नहीं आई हो, वो पूछ लो। अगर किसी को पूछना है, 1 मिनट है मोहित हमारे जी पास। आपके ट्रिक्स बहुत अच्छे हैं, और इतने अच्छे हैं कि मतलब आप बस ट्रिक को याद रखेंगे तो सारा चीज अपने आप हो जाएगा क्लियर। बिल्कुल, तो धोती के उसके अंदर लिए कभी भी थैंक यू। एग्जाम के अंदर कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा हम्म। किस तरह से होती है, क्या होती है, कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ वो पूछेगा कौन सी धोती किसके अंदर है, कौन से उसके पार्ट का ये, किस धोती का पार्ट है। तो वो हमें याद रखने के लिए ट्रिक सबसे अच्छे हैं, इन ट्रिक्स को बस याद कर लो। पूरी धोती के अंदर कुछ और याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, कराइए आगे आप, वो कराइए गीता। आ जाइए दीदी। ओके थैंक यू सो मच सॉरी मोहित जी एंड मयंक जी, आपने बहुत अच्छे से इजी वे में इजी तरीके से हम सभी को शॉर्टकट को कंप्लीट करवाया, रिवीजन करवाया। तो अभी हम सभी 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? अपनी सीट से सभी उठ जाएंगे, और अगर पानी पीना है तो पानी पी के आ जाएंगे, ठीक है? और अब हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का रिवीजन शुरू करेंगे, और आज का रहेगा आपका इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट सेकंड चैप्टर, ठीक है? तभी आप सभी 2 मिनट्स में वापस आ जाइए। मोहित जी, ओम ओम। मोहित जी, हाँ जी दीदी। ये बुक का नाम क्या है बताएंगे आप जी? कौन सी बुक थी? हमारी जो मेन जो चलती है ना, वो हमारी मुंगेर बिहार वाली चलती है, ग्रैंड संहिता। अच्छा, नहीं नहीं, अभी आपने स्क्रीन शेयर किया था ना, उस हाँ, बुक वो की मैं मैं बात कर रही हूँ। दीदी विकास कुमार हाँ की विकास किताब है कुमार वो। की है वो। अच्छा, विकास कुमार की क्या? हाँ हाँ जी दीदी दीदी। जी। ये अगर आप में से किसी के पास भी इसका पीडीएफ हो तो प्लीज ग्रुप में शेयर कर हाँ लीजिएगा जी, ताकि हाँ सभी जी, का काम हो जाए। हाँ, ओके। अगर होगा तो भेज दीजिए ग्रुप पर, क्योंकि ये आपने जो अभी स्टडी किया मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मैंने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन ज्यादा डीप में नहीं मुझे मालूम, इसलिए मैंने पूछा था। क्योंकि मुझे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, बहिष्कृत धोती किसे बोलते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि वो उसको महाधोती कहते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है मुझे मालूम नहीं था। दीदी इसके अंदर काकी मुद्रा का यूज होता है। हाँ, काकी मुद्रा, लेकिन वो बोले आप ज्यादा डीप में बताओ तो